किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिनका नाम मोहम्मद नुमान कैसर है, उनको परसों बार्सिलोना के अंदर दफन किया गया। उनकी मैयत को पाकिस्तान से वापस लाया गया और बार्सिलोना में उनका जनाजा किया गया स्पेन के अंदर। और उनको असल में बाजी का जो डेथ स्क्वाड है, जो सीसीडी है, जो मैरी फोर्स है, उसने कत्ल किया जाली पुलिस मुकाबले में। अब इसका जब बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। विक्टिम फैमिली में से किसी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बहुत ही होशरुबा किस्म की हमारे सामने इंफॉर्मेशन रखी। इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, कुछ पर्सनल है, फैमिली रिलेटेड उसको हम माइनस करेंगे, जो हुकूमती रिलेटेड मामला हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो हुआ कुछ यूं कि ये जो फैमिली है, इनका बैकग्राउंड पहले आपको बता दें कि ये पिछले 30-35 साल से लाहौर में मुकीम है, DHA फेज 1 में रहते हैं और तकरीबन पिछले 20-25 साल से ये स्पेन के अंदर अपना कारोबार करते हैं। ये 3 भाई हैं और 1 बहन है। ये पाकिस्तान गए हुए थे छुट्टियां गुजारने अब से कई साल पहले, और वहां पर किसी फैमिली के साथ जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ऑफर की या उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनकी जो बहन है, बेटी है छोटी, उसके साथ शादी कर दी जाए उनके बेटे की, और वो शादी हो गई। उसके बाद जो इनकी बहन थी, उनके यहाँ 2 बेटियां पैदा हुई और बार बार उनके जो शौहर थे वो कह रहे थे कि जब तक बेटा पैदा नहीं होता हम आगे इस शादी को नहीं बढ़ा सकते। पहली बेटी पैदा हुई, उसके बाद दूसरी बेटी जब पैदा हुई तो उनके ऊपर ये प्रेशर डाला गया कि अब आपके साथ नहीं चला जा सकता। विक्टिम फैमिली ये भी क्लेम करती है कि शादी के बाद उनसे जहेज, गाड़ियां, नौकर, हर तरह की चीजें मांगी गई, क्योंकि 3 भाइयों की एक ही बहन थी, वो तमाम चीजें पूरी करते रहे। 2 बेटियों के बाद बीवी को घर से निकाल दिया गया और एक और खातून के साथ 15 दिन के अंदर अंदर शादी कर ली गई। ये जो तीनों भाई थे, इन्होंने अपनी बहन को वहां से स्पेन वापस बुला लिया और वो स्पेन में आबाद हो गए और वहां रहना शुरू हो गए। ये जो तलाक हुई, ये तकरीबन आप ये कह लीजिए कि 2018 में हुई, और 2023 में वो जो शौहर थे उनकी बहन के, उनको पाकिस्तान में किसी ने कत्ल कर दिया। अब वो जो शौहर की फैमिली है, उन्होंने एक केस रजिस्टर्ड करवाया और केस में उन्होंने कहा कि जो एक्स वाइफ थी मकतूल की, जो कि नुमान कैसर साहब जो बिजनेसमैन हैं, स्पेन में उनकी छोटी बहन थी, वो मशवरा देने वालों में है। नुमान कैसर भी मशवरा देने वालों में है और कातिल हायर करने वालों में है। और 2023 में, मतलब के तलाक के तकरीबन 5 से 6 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर जो कत्ल हुआ वो इन्होंने करवाया। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर से कार्रवाई शुरू हो गई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्पेन की गवर्नमेंट को यह कहा कि नुमान कैसर साहब और उनकी बहन को हमारे हवाले किया जाए। हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि इन्हें पाकिस्तान ले जाकर कानून के मुताबिक ट्राई करेंगे और इनका ट्रायल करेंगे, और अगर ये जिम्मेदार हुए तो इनको सजा दी जाएगी, वरना इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। स्पेनिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब वो तमाम जो भी केसेस बनाए हुए थे वो उन्होंने लिए। 40 दिन के बाद स्पेनिश पुलिस ने ये डिटरमिन किया कि ये झूठा केस है, फ्रॉड है विक्टिम फैमिली के क्लेम के मुताबिक, और उन्होंने इस फैमिली को बिल्कुल रिलीव कर दिया और पाकिस्तानी हुकूमत को कहा कि ये केस जो है इसमें कोई जान नहीं है, हम इनको आपके हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है कि आप वहां पर इनका फेयर ट्रायल करेंगे और आप अभी तक साबित नहीं कर सके कि इन्होंने वाकई ये जुर्म किया है। पीछे वो केस चलता रहा, क्योंकि जाहिर है मुकदमा ये था कि जो नुमान कैसर साहब हैं और उनकी बहन है, इन्होंने मशवरा दिया, किसी कातिल को हायर किया जिन्होंने पीछे उनकी बहन के साबिका शौहर को कत्ल कर दिया। अब अदालत में मुकदमा चला और उसमें 2 लोगों को उम्र कैद हुई और 3 लोगों को गालिबन जो है वो उसमें बरी कर दिया गया। टोटल 5 अफराद नामजद थे। ये जो 3 लोग बरी हुए, इसमें वो लोग भी मुकम्मल बरी हो गए जिनकी मार्फत कहा जाता था कि इनके थ्रू या इनको हायर करके या इनके थ्रू जो है वो नुमान कैसर साहब ने कत्ल करवाया। तो जब वही लोग बरी हो गए तो नुमान कैसर साहब ने ये सोचा कि अब तो मेरा केस भी खत्म हो गया, अब तो कोई मामला नहीं रह गया। तो पुलिस ने नुमान कैसर साहब से राब्ता किया कि देखिए आप लोग इज्जतदार लोग हैं, अगर आप वापस आते हैं तो आपका तो अब केस रह ही नहीं गया, खत्म हो गया। तो ये जो एक आपके ऊपर छाप लगी हुई है, ये हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आपकी बहन का भी मामला है, औरतों का भी मामला है, आप लोग बड़े इज्जतदार लोग हैं, अगर आप हमारी थोड़ी बहुत कोई खिदमत कर दें तो कानून के मुताबिक यहाँ आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा, आप वापस आ जाएं। नुमान कैसर साहब को विक्टिम फैमिली कहती है कि हमने बहुत समझाया कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, अगर इमरान खान के साथ ये हो सकता है तो आप सोचें आपके साथ क्या होगा, तो आप मत जाइए। उन्होंने उनकी बात ना सुनी और जा लाहौर उतरे। उन्होंने उससे पहले जाने से पहले प्रोटेक्टिव बेल ले ली। जब वो वहां पहुंचे तो वही तरीका शुरू हो गया। सीसीडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनको ये कहा कि अगर आपने इनकी ये बेल वापस ना ली, जो प्रोटेक्टिव बेल है, खुद अदालत में जाके कहें कि ये वापस ले ले, मैं गिरफ्तारी देता हूं। अगर आपने ना ली तो ये हमने जो इनको अगवा किया हुआ है, हमने इन्हें कत्ल कर देना है। विक्टिम फैमिली ये क्लेम करती है कि उनके ये कहने पर हमने वो प्रोटेक्टिव बेल वापस ले ली। बस फिर क्या था, वो कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, एक के बाद दूसरा मुकदमा और धमकी, धौंस और ऐसे ऐसे मुकदमे किए गए, जैसे 440 का मुकदमा हवाई फायरिंग का, 509 का धमकी का, 395 का डकैती का, फिर 302 के भी मजीद कत्ल उनके ऊपर झूठे डाल दिए गए। और जब उन्होंने अदालत में इसको चैलेंज किया तो यह पता चला कि ये जो केसेस का वकूआ बनाया गया, इनमें एक वकूआ ऐसा है जिस दिन वो स्पेन में थे और कहा गया कि उन्होंने यहां पर ये सारा कुछ किया, और दूसरा वकूआ जो बनाया गया उसमें वो जेल के अंदर कैद थे जिस दिन का वकूआ बनाया गया।
हाई कोर्ट में जब इसे चैलेंज किया गया तो जज साहब ने ये मुकदमे फौरी खारिज कर दिए और कहा कि पुलिस ने ये क्या मजाक बनाया हुआ है। उनको रिहा करने के हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए। फैमिली को अब पता चल गया था कि जैसे ही रिहा होंगे तो बाहर निकलते ही उनको जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने जो अदालत से रोककार जारी करवानी होती है वो जारी जानबूझकर ना करवाई कि पहले हम कोई अरेंजमेंट्स कर लें, उसके बाद हम इनको फौरन वहां से बाहर निकाल लेंगे। जाहिर है बहुत सारे लोगों से बात भी की। एक आला पुलिस ऑफिसर के बारे में विक्टिम फैमिली कहती है कि उनसे उन्होंने जो भी डिमांड की वो डिमांड पूरी करने का भी उनसे वादा कर लिया गया, क्योंकि वो बहुत पीछे चढ़े हुए थे और वो कह रहे थे कि हमने इनको नहीं छोड़ना। तो जब उनसे बातचीत भी हो गई, उन्होंने किसी की मार्फत उनसे वो बातचीत भी तय कर ली और कहा कि मैं अब ये नहीं करूंगा। उसके बावजूद उनके भाई को फैमिली को पता लगे बगैर ही उनकी रोककार खुद से जारी करवाई गई, उन्हें जेल से खुद से रिहा करवाया गया और उन्हें सिंध के करीब ले जाकर पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर जाली पुलिस मुकाबले के अंदर कत्ल कर दिया गया। अब आप गौर कीजिए कि ये, और उसके बाद उनकी हॉस्पिटल के अंदर जो मैयत थी उसकी भी बेहुरमती वगैरह की, उनको मैयत नहीं दी और ये अंजाम हुआ है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 15 करोड़ रुपए तक की डिमांड्स और बातें जो हैं वो होती रहीं और धमकियां होती रहीं और ये सब कुछ है।